और राहुल गांधी वो भी इंशाल्लाह आगे आएगा। वो आरएसएस के नज़रिए को जिस तरीके से वो ले रहे वो तो अपनी जगह, लेकिन सॉफ्ट पावर उनकी अपनी जगह है। इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए टोटली फेक है। मोदी साहब को कम वोट पड़े हैं, उसका मैं बताता हूँ। 2014 में मोदी साहब ने स्टार्ट किया था 282 सीटों से। गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। 20 से ज्यादा कंट्री जी उन्हें जो है विश करने आएंगे। इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। चाइना में भी मुसलमानों के साथ बदसलूकी हो रही है, मस्जिदों को ढाया जा रहा है। मेरा यहाँ से आपसे इख्तिलाफ है कि आप चाइना के खिलाफ क्यों नहीं होते? चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है। राम मंदिर बनाया था, वहाँ से वो हार गए। वहाँ इंसानियत के लिए सोचा जाता है। हम देखेंगे कि आने वाले कुछ वक्त में फिर से जो है वो कांग्रेस वो सामने आएगी। मोदी ने काम अच्छे किए वहाँ पे, जैसे उसने बड़ा मंदिर बना दिया। हम सब में एक नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी शपथ ले लेंगे जी, वो डिजर्व करते थे। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते हैं और उनको वोट्स मिले, तो उनके वोट्स मुझे नहीं लगता कि फेक हो सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे फेक हो सकता है। तो आपको क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको लोगों ने सपोर्ट किया है, दैट्स इट। तो चंगा ही होया। चंगा ही होया कि मैं चंगा होया ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, बताएं कैसे अच्छा हुआ? अच्छा क्या वो हुकूमत पे जड़ा बंदा तीसरी बार आया अच्छा ही हो गया। नहीं गांधी जो है ना, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो भी इंशाल्लाह आगे आएगा। वो अल्लाह, कांग्रेस वो नौजवान है और अच्छी मतलब कोशिश कर रहा है। तो ये जो मैं समझता हूँ ये इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए टोटली फेक है। उसको नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उसे गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। खुश हो जाओ, तीसरी दफा बन गए ने। तीसरी मर्तबा हुआ है। हम तो खुश नहीं होंगे, हम अफसोस का इजहार करेंगे इस पे, क्योंकि दूसरी जो मुतबादल जमात है बीजेपी, उसको भी मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस सॉरी। लेकिन सर जो काम अच्छा करेगा उसी को अवाम बार बार सपोर्ट करेगी ना। कि देखिए यूएस ने अपना ऑब्जर्वर नहीं वहाँ पर भेजा। यूएस ने कहा नहीं, यहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं। यूएस का एम्बेसडर टू इंडिया जो है वो वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, ऐसा वोटिंग सिस्टम तो अमेरिका के अंदर नहीं है। लेकिन जो मानने वाली बात है वो मानने वाली बात है, ठीक है। ऑपोजिट कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने से ही आइडिया लगाएंगे। मैडम वो फिल्मों में भी देखते हैं, इंडिया की फिल्मों में काफ़ी ऐसा होता है जिसका रोब रुबा होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास कोई इनफरादी कुव्वत होती है, वो इलेक्शन को मतलब इस तरह आगे पीछे करके जीत जाता है। तो सर फिल्मी दुनिया में और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हमारी चूँकि मुखालफत इंडिया से इसी टॉपिक पे है कि वो कश्मीर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते और इसराइल के साथ उनका बड़ा गठजोड़ है। क्या हो गया? जो उनका जिसके साथ मर्जी हो, हमें क्या मसला है इससे? नहीं जी, मुसलमानों को अगर वो नाहक कत्ल करते हैं या मतलब उनके हकूक़ की पासदारी नहीं करने देते, तो हम तो उनके साथ इख्तिलाफ रखेंगे। मैं भी आपके साथ फिर इख्तिलाफ रखती हूँ। चाइना में भी मुसलमानों के साथ बदसलूकी हो रही है, मस्जिदों को ढाया जा रहा है। मेरा यहाँ से आपसे इख्तिलाफ है कि आप चाइना के खिलाफ क्यों नहीं होते। देखें, अब हर किसी के फॉरेन पॉलिसी होती है, हर किसी के इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि ईरान का कतर के साथ क्यों है, सऊदीया का ईरान के साथ क्यों है, इंडिया का इजराइल के साथ क्यों है, इंडिया का चाइना के साथ क्यों है, तो ये चीज़ें नहीं। देखिए हर किसी के इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, उनमें ना आप जाएँ, सिर्फ ओवरऑल बात बताएं। चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है। आप नहीं मान रही है? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो। पाकिस्तान के अपने न्यूज़पेपर ने कवर कर डाला है कि वहाँ पर क्या उन्होंने इमामों को नचवाया है सड़कों पर। आप बताएं। शायद वो कहीं किसी जगह पे हो गया हो, जाने में हमारी नज़र से ये खबर नहीं गुजरी कि चाइना में ऐसा कुछ हुआ। आज हमें जी ज्वाइन किया है आदिल सर ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान पे। सर 3-4 दिनों से मुसलसल हम दुनिया के अंदर होने वाले बहुत बड़े इलेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो है गवर्नमेंट कैसे बनेगी उसको डिस्कस करें। लेकिन सबसे अहम जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा ओथ लेंगे एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और 20 से ज़्यादा कंट्री जी उन्हें जो है विश करने आएंगी, इस पार्टी का जो है हिस्सा बनेगी। कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आया हुआ है, और इस दफ़ा जो है 20 नेशंस तो आ ही रही हैं, ये कंफर्म है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है उसको मैं इस तरह से देखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ऐसा कंट्री जिसकी
जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है। उस कंट्री के अंदर इलेक्शन होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियंस ने इसको कंटेस्ट किया है और फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट और केयर टेकर्स तीनों सेक्टर्स में, मतलब उनका इतनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपने जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन शो किया कि रिजल्ट्स के ऊपर कोई इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है या ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मतलब एक्सेप्टेबल थिंग है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहूँगा इस चीज़ के ऊपर इंडियंस को, हमारे नेबर्स को। साफ शफाफ इलेक्शन हो गया। जी, साफ शफाफ इलेक्शन होना और फिर रिजल्ट को तस्लीम करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है ये अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है, सबसे बड़ी वजह ये है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट लिया था, उन्होंने लिया भी गुजरात मॉडल से लिया था। जिस तरीके से वो टाटा आए थे, जो अभी अंबानी की जो फैक्ट्री है वो भी उधर ही है, जामनगर नाम है मेरे ख्याल में। तो वो मॉडल वो सारी इंडिया में अप्लाई करना चाहता था। हो गया, लेकिन बीच में उन्होंने हिंदुत्व का टॉपिक छेड़ा, शिव सेना हो गया, इस तरह जो एक और पार्टी है, मेरे ख्याल में वो नाम में भूल गया, जिससे वो योगी आदित्यनाथ भी आती है, उन्होंने ये काम भी किया। लेकिन ये बीजेपी है वो सारी। तो जिसमें वो नरेंद्र मोदी भी थे पहले। बीजेपी है। हाँ। नहीं वो दूसरी थी मेरे ख्याल में, वो सियासी विंग था उसका, मैं वो नाम एनडीए नहीं, वो दूसरा जिससे नरेंद्र मोदी आए। लेकिन छोड़ो, आरएसएस। हाँ, आरएसएस के नज़रिए को जिस तरीके से वो ले रहे वो तो अपनी जगह, लेकिन सॉफ्ट पावर उनकी अपनी जगह है। और जैसे आपने कहा कि मोदी साहब को कम वोट पड़े हैं, उसका मैं बताता हूँ। 2014 में मोदी साहब ने स्टार्ट किया था 282 सीटों से, ठीक है। और कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट्स मिली थी। और उसके वेरी नेक्स्ट इलेक्शन जो कि 2019 में हुए थे, जिसका भी टेन्योर कंप्लीट हुआ है, उसमें मोदी ने 303 सीट्स लिए थे और जो थे कांग्रेस ने उन्होंने लिए थे 52, ठीक है। अब इस इलेक्शन की अगर बात करें तो मोदी साहब की अगर पार्टी की बात करें तो उन्होंने 230 के राउंड बोर्ड लिए हैं सीट्स के करीब। हाँ, मतलब 250 से लो रहे हैं। 250 से लो रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा बूस्ट किया है, 80 to 90 प्लस उन्होंने गेन किया है और वो 99 पे पहुंच चुके हैं। और उनका जो एक अलायंस था जिसको इंडिया के नाम से जाना जाता है, उस अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उस अलायंस ने बहुत टफ टाइम दिया है। आप कह रही हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो तीसरी दफ़ा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके ऊपर ऑब्वियसली उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उसकी बात आपने की। तो ये जो बात है आपके दूसरी कंट्रीज़ को इनवाइट करने की, ये देखें, ये आपकी फॉरेन रिलेशंस क्या हैं, आपकी डिप्लोमेसी कितनी सक्सेसफुल है। सही बात है। जिस तरह से अभी इंडिया में इलेक्शंस हुए हैं, पहले नंबर पे तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि भाजपा जो मोदी सरकार है वो पहले से पिछली दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा उनके पोल्स में वो नीचे गए हैं। जो सिंपल उनको बेसिकली जो मेजॉरिटी चाहिए थी हुकूमत बनाने के लिए 270 का फिगर वो पूरा नहीं कर सके। वो अपना यूपी में हार गए हैं। अयोध्या की सीट जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर बनाया था वहाँ से वो हार गए हैं। यानी कि जो उनकी बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी, इंडिया के लोगों ने उनको शिकस्त दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यूट्यूबर थे ध्रुव राठी, उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने अवाम को एजुकेट किया और उसका जो है वो बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आया है। अच्छा। तृणमूल नेशनल कांग्रेस ममता बनर्जी की जो पार्टी है उन्होंने बंगाल विन किया है। पंजाब में ऑलरेडी जो आम आदमी पार्टी है, तो इसलिए जो फॉर राइट पार्टी है मोदी की वो डाउनफॉल का शिकार है। हम देखेंगे कि आने वाले कुछ वक्त में फिर से जो है वो कांग्रेस या फिर कह लें कि जो थर्ड फोर्स है इंडिया की जो आम आदमी पार्टी की सूरत में उभरी है वो सामने आएगी। वहाँ के इदारे अच्छी हैं। अच्छा। वहाँ इंसानियत के लिए सोचा जाता है, वहाँ हक का फैसला होता है। हम तो कहते हैं कि वहाँ पे जी वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है और वो जुल्म है और ये सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे याद है आपसे एक दफा पहले भी बात हुई थी, आपने बोला था मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्लॉप गवर्नमेंट है, अगली दफा वो हार जाएगा। ऐसे ही है? ऐसे ही है। जो इलेक्शन हुए वो फिर जीत गया। वो पता बात क्या है कि ये आपस में इनके जो रिलेशन होते हैं ना, उनकी वजह से जीतते हैं। किनके साथ रिलेशन? पब्लिक के साथ? पब्लिक के साथ नहीं, इनके छोटे छोटे अटूट अंग बने होते हैं। अच्छा। यानी कि 10 किलोमीटर पे इनके हैं
अपना ठीक है। लोग रखे अच्छा, हुए। आपको क्या लगता है क्यों जीते हैं वो दोबारा, जो उधर तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के क्यों जीते? मोदी ने काम अच्छे किए वहाँ पे, जैसे उसने बड़ा मंदिर बना दिया बाबरी मस्जिद की। ठीक है। उसने काम किया अपने अपने लोगों के लिए हुआ। मशहूर है। वैसे वो इसका एक पॉलिसी है, हिंदू जो है ना वो इंडिया में नाफिज करना चाहता है, मुसलमान जितनी अल्कियत बरादरी हैं उनको खत्म करना चाहता है वो, इस वजह से मशहूर हुआ है। जैसे जो ओपोजिशन आई ना इस टाइम इंडिया में, वो मजबूत है ओपोजिशन है। आपने बोला कि मुसलमानों के ऊपर ये करते हैं इस वजह से, लेकिन 20-30 करोड़ के करीब मुसलमान है वहाँ से, या इससे भी ज्यादा मुसलमान है वहाँ पे, तो उन्होंने भी काफी तादाद में वोट दिए हैं मोदी साहब को। भाई उसका मैं नहीं कह सकता, बाकी ज्यादा जो मसला मुख्तियार है ना हिंदुओं की है, जैसे हमारे यहाँ पे असरिया सबसे ज्यादा मुसलमानों की है। देखें जी, नरेंद्र मोदी को देखें ना हम लोग, तो हम सब में एक नरेंद्र मोदी है, लेकिन कोई इंसान जो ना इस चीज़ का हौसला नहीं करता। हम सब में एक नरेंद्र मोदी है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे में जज्बा ही खत्म हो गया है। वो जज्बा पैदा कर लें तो हम भी वही मान जाएंगे। जज्बा कैसे पैदा होता है? वो ऐसे पैदा होता है कि जब आप मुल्क के लिए अच्छा सोचेंगे तो सारा निज़ाम अच्छा, मतलब वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचता है। जी। नरेंद्र मोदी कैसे लीडर है? जी, अगर लीडर देखा जाए तो उनकी आवाम ने उन्हें सेलेक्ट किया, उन्हें वहाँ पे आवाम को बहुत सी सहूलियत दी हैं और उन्होंने गांधी सिस्टम को दफन कर दिया। तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ के इंडिया की आवाम के दिल जीत लिए हैं, लेकिन वो काम करके दिखाया उसने। गांधी के निजाम को क्या दफन किया का क्या मतलब है? मतलब कि जो ये सारा गांधी सिस्टम था ना, गांधी निजाम था, मतलब कि नेहरू गांधी और इंदिरा गांधी और सारी और पूरी आप तारीख देखे पीछे, तो वो खत्म कर दिया। तो आपका इस पे क्या विचार है, क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आप जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट के जरिए। उम्मीद करते हैं कि आपका वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।